हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां पर उन्होंने अपने आश्रम में आखिरी सांस ली है, हाल ही में उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती दो पीठों के शंकराचार्य थे। बद्रिकाश्रम और द्वारका पीठ की जिम्मेदारी उनके पास थी। तो 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने आश्रम में ही थे वो, जहां आखिरी सांस ली है हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। सीधे रुख कर लेते हैं ब्रजेश राजपूत का। ब्रजेश राजपूत, स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु जिनका निधन हो गया है, क्या और डिटेल्स इसे लेके मिल रही है? देखिए, खबर यही है कि स्वरूपानंद जी जो 99 वर्ष की आयु के थे, उनका दोपहर में 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और उनको पास के आश्रम के अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ उनके लंबे समय से बीमार वो चल ही रहे थे और फिर जब डॉक्टर्स को उनको दिखाया गया, डॉक्टर्स ने जब कंफर्म किया, उसके बाद ये खबर बाहर आई है कि उनका निधन हो गया है। उनकी उम्र 99 साल थी और स्वरूपानंद जी दो पीठ के शंकराचार्य थे, द्वारका पीठ के और ज्योतिष पीठ के, और उनका काफी लंबा अनुभव था और वो इन शंकराचार्य में से थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में शामिल हुए थे और उसके बाद फिर वो धर्मगुरु बने और हिंदू और राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन चला उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो उसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तो कुल मिला के वो इस समय जो हिंदुओं के धर्मगुरु में सबसे बड़ा नाम था और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिनों पहले तीजा के रोज ही उन्होंने अपना 99वां जन्म दिवस मनाया था और ऐसा लग रहा था कि वो उनको और लंबी आयु प्राप्त होगी, मगर अचानक उनकी कल रात से तबीयत बिगड़ी और उसके बाद से वो डॉक्टरों की निगरानी में थे और अभी आज दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सारे शिष्यों को वहाँ बुलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उनके दीक्षित शिष्य हैं, तो सारे लोग वहाँ पर जो नरसिंहपुर जिले का जो झोंपेश्वर आश्रम है, जहाँ पर वो इन दिनों निवास कर रहे थे, वहाँ सब उनके शिष्य पहुंचने शुरू हो गए हैं। जी, तो ब्रजेश इस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो अब हमारे बीच नहीं रहे और उनका निधन हो गया है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जहां उनका आश्रम है और अपने आश्रम में ही उन्होंने आखिरी सांस ली है। ब्रजेश, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अब कितने बजे इनका निधन हुआ है और आपने बताया कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी उन्हें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, वजह क्या रही उनके निधन की? देखिए, लंबे समय से वो बीमार तो थे, चूंकि उनकी आयु बहुत थी, 99 साल के थे और वो उनको डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहते थे। उनका वजन भी काफी ज्यादा था। हालांकि कुछ दिनों पहले जब हमने उनको देखा था तो माने बेहतर चेतन अवस्था में थे, रोज अखबार पढ़ते थे और लोगों से मिलते जुलते भी थे। जन्मदिन के रोज भी काफी सारे लोग उनसे मिलने गए थे। विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ भी कुछ दिनों पहले उनसे मिलने गए थे और उस दरमियान जो उनकी फोटो आई थी तो देख के लग रहा था कि स्वामी जी और लंबी आयु को प्राप्त होंगे, मगर बताया जा रहा है कि कल रात से उनकी तबियत बिगड़नी शुरू हुई और उसका जो परमहंस आश्रम है नरसिंहपुर जिले के गोटे गाँव के पास झोंतेश्वर में, तो वहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल भी है, तो वहाँ पर उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जा रहा था। मगर दोपहर 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और इसके बाद उनके तमाम जितने शिष्य हैं सभी को खबर कर दी गई है और अब वो सब तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार या क्या विधि होगी और कब किया जाएगा, क्योंकि देश और विदेश में उनके जो शिष्य थे, बिखरे हुए थे, वो सब वहाँ पहुंचेंगे। तो सब की व्यवस्था पुलिस प्रशासन कर रहा है। ठीक है। बड़ी खबर ये है कि हिंदू में इस समय सबसे बड़े धर्मगुरु हिंदू धर्म के वही थे, क्योंकि उनकी लंबी उम्र थी, उनका लंबा अनुभव था और हमेशा सब बड़े मामलों में वो हिंदू धर्म के बड़े पैरोकार बन के खड़े होते थे और हमेशा दिशा निर्देश देते रहते, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो, चाहे स्वाधीनता आंदोलन, दोनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। ब्रजेश, आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त धर्माचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद कृष्णम जी, बेहद दुखद खबर, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु निधन हो गया है उनका आज, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, निश्चित रूप से इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि एक युग का अंत है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज उन धर्म गुरुओं में से एक हैं जो स्वतंत्रता संग्राम
के आंदोलन में भी जिन्होंने भाग लिया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके पश्चात दो दो पीठों के वो अकेले शंकराचार्य थे और द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर के चारों पीठ और समस्त धर्म जगत में जी। उनका एक अपना स्थान था, विशेष स्थान था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वो अपने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ऐसे बहुत से मौके हैं जब उन्होंने लीग से हटकर फैसले दिए, जिसमें मुख्य रूप से जब कुंभ के दौरान कांग्रेस नेता, कांग्रेस अध्यक्ष महोदया सोनिया गांधी जी को कुंभ स्नान कराने का विषय आया था उस समय, तब वो पहले ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने ये अनुमति प्रदान की थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उनके जो संबंध थे, उनका जो फॉलोइंग थी, वो हर एक राजनीतिक दल का बड़ा नेता उनका सम्मान करता था, उनके प्रति श्रद्धा रखता था। साईं बाबा का जब इशू था, धर्म के अंदर कुरीतियों का जब इशू उठता था, कोई इशू आता था, उस पर वो बेबाकी से बात करते थे, अपनी राय देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा आंदोलन में गंगा को निर्मल रखने के लिए, अविरल रखने के लिए निरंतर कई वर्षों जब आंदोलन चला, मैं खुद महाराज श्री ने मुझको गंगा मुक्ति संग्राम का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन दिनों ये कहा जाता था कि अभी कांग्रेस की सरकार है तो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का सॉफ्ट कॉर्नर होगा, लेकिन गंगा को लेकर के, गाय को लेके और गायत्री को लेके उन्होंने कभी किसी भी बिंदु पे समझौता नहीं किया। आज एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। धर्म जगत में इसका शोक होना स्वाभाविक है। ये अलग विषय है कि आवागमन परमात्मा का नियम है, प्रकृति का नियम है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियम चापो न शोषति मारुता, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। परंतु फिर भी ऐसे वरिष्ठ संत का जाना, ऐसे एक युग पुरुष का जाना, युग प्रवर्तक का जाना हमारे लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद कृष्णम जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी दीपांकर भी जुड़ गए हैं। स्वामी दीपांकर जी, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु कहा जाता है, लेकिन दुखद है ये कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। निसंदेह ये सुनकर शायद मैं स्तब्ध हूँ, क्या शब्दों का इस्तेमाल करूँ, मगर वाकई के एक युग का समापन होना, एक ऐसे सन्यासी का जिसने हमेशा से मतलब इस तरह के आंदोलन चलाए जो शायद मानव मार्ग को आज भी दिशा दे रहे हैं। गंगा आंदोलन का जिक्र जिसका प्रमोद जी कर रहे थे, और शायद मैं समझता हूँ कि ये सनातन समाज के लिए, आध्यात्मिक समाज के लिए, साधु समाज के लिए एक वाकई बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। और परमात्मा से हम लोग प्रार्थना के अतिरिक्त कर कुछ नहीं सकते, मगर एक मार्ग दिखाने वाला जब व्यक्ति समक्ष ना दिखाई दे तो बहुत सारी रिक्तताएं दिखाई देती है, सूनापन दिखाई देता है। जो ममत्व ना दिखाई दे, वात्सल्य ना दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं रिक्तता, शून्यता इसकी वाकई बहुत कमी होती है, बहुत कमी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक ऐसी क्षति जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता, लेकिन दुखद है कि हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत